Good morning, students. Let's continue with the chapter The Making of Scientists from your book Footprint Without Feet. Here you can see the new heading Ebright Gets a Book. कल की स्लाइड में हमने देखा था कि एब्राइट्स और उनकी मदर के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था. Then Ebright's mother gave him a children's book. It was The Travels of Monarch 10th. एक बुक थी जिसमें तितलियों के बारे में काफी डिटेल में स्टडी थी. ये एब्राइट की मदर ने उन्हें गिफ्ट दी. इट टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. दिस ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एब्राइट. इस किताब में ये बताया गया था कि किस तरीके से जो बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका की ओर माइग्रेट होती हैं, और इस बुक ने एब्राइट के अंदर साइंस को लेकर नए दरवाजे, एक नई होप, नई उम्मीद की किरणें जगा दी थी. Tagging of butterflies. At the end of the book, readers were invited to help study butterflies माइग्रेशन. उस बुक को पढ़ने के बाद उसके जो एंड वाले पेज पर लिखा हुआ था कि वो रीडर्स जो इस तरह की किताबें पढ़ते हैं उनको इनवाइट किया जाता है इस बारे में स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से बटरफ्लाई जो हैं माइग्रेशंस की प्रोसेस करती हैं. दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च. उस बुक में ये भी लिखा गया था कि अगर आप कोई बटरफ्लाई पकड़ते हैं तो आप उसको टैग करके पहुंचा सकते हैं. इट वॉज बींग डन बाय डॉक्टर फ्रेडरिच ए उर्गाहट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा. ये जो बुक थी इसमें जो भी कुछ लिखा गया था इसमें डॉक्टर फ्रेडरिच ए उर्गाहट नाम के कैरेक्टर थे, उनका डिटेल दिया हुआ था, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में है. वहां में प्रोफेसर थे, वहां पर साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इस तरह की इन्विटेशंस को बुलाया था कि अगर कुछ जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड हैं माइग्रेशन, बटरफ्लाई किस तरीके से माइग्रेट होती है उसकी स्टडी के बारे में, तो वो बटरफ्लाइज को पकड़ें और उसे टैग करके उड़ा दें. Ebright started tagging monarch butterflies. Anyone who found a tagged butterflies was asked to send the tag to Dr. Urgahat. Ebright ने काम शुरू करा, वो तितलियों को पकड़ते और उनको टैग कर देते. इसके अलावा anyone who found a tagged butterfly, किसी को भी अगर टैग बटरफ्लाई मिलती तो वो उसको सीधे कहाँ पहुंचा देते थे? डॉक्टर उर्गाहट के पास में. Ebright rears butterflies. The butterflies collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन होता है जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाई हमें दिखाई देती हैं, वो जो लेट समर रहता है उसके जो 6 लास्ट वीक रहते हैं उसमें बटरफ्लाइज ज्यादा दिखाई देती हैं. चेजिंग देम वन बाय वन वॉन्ट इनेबल वन टू केच मेनी. एक बार में आप बहुत सारी बटरफ्लाइज को नहीं पकड़ सकते और नहीं उनको पीछा करना, उनको चेज करना आसान होता है. सो एब्राइट रेज्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. तो एब्राइट ने क्या करा कि एक बहुत झुंड उसको दिखा तितलियों का, उसने पूरे के पूरे उस तितलियों के झुंड को उठा लिया. एंड ही वुड केच अ फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग्स. उसने एक फीमेल बटरफ्लाई को उठाया और साथ में उसके अंडों को भी वो लेकर चले गए. ही वुड रेज देम इन हिज बेसमेंट फॉर एग टू एडल्ट बटरफ्लाई. और उसके बाद उनके बेसमेंट में उन्होंने एक लेबोरेटरी बना रखी थी. उन्होंने उस एडल्ट बटरफ्लाई और उसके एग्स को वहां पर रख दिया ताकि वो इनके बारे में स्टडी कर सके. Then he would take the butterfly's wings and let them go. उसके बाद उन्होंने बटरफ्लाई के विंग्स को टैग किया और उस तितली को उड़ा दिया. यहाँ आप देखेंगे नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट इन 6 वीक्स. लास्ट वीक जो 6 वीक्स थे उसमें किस तरीके से, लास्ट समर के जो 6 वीक्स थे उसमें किस तरीके से एब्राइट्स ने कौन कौन सी काइंड्स के बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया, और किस तरह से नीचे वाले पिक्चर में आप देखेंगे कि बटरफ्लाई को किस तरीके से टैग किया गया है, स्टिकर लगा दिया गया है ताकि उसको डॉक्टर उर्गाहट तक पहुंचाया जा सके. Losses interest. Soon Ebrights began to lose interest in taking butterfly. ये काम करते करते जो एब्राइट थे वो थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट इसमें अब कम होने लगा. उन्हें ये सब काम अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत समय हो गया था करते करते और एक कोई बहुत अच्छा रिजल्ट उनको निकल के नहीं आ रहा था सामने. द रीजन वॉज दैट देयर वॉज नो फीडबैक. और सबसे बड़ा रीजन ये था कि कोई फीडबैक उन्हें नहीं मिल रहा था. ओनली 2 बटरफ्लाइज हैड बीन कॉच. 2 बटरफ्लाई मुश्किल से वो पकड़ पाए थे बाद में. एंड द डिस्टेंस वॉज नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर ही लिव्ड. और जिस जगह पर वो रहते थे वहां से उन बटरफ्लाई की जो माइग्रेशन की डिस्टेंस थी वो तकरीबन 75 माइल्स से ज्यादा नहीं थी. Decide to do real experiments. In 7th grade, Ebright got a hint of what real science is. जब वो 7th ग्रेड में आए तो एब्राइट को ऐसा लगा, एक हिंट मिली, एक संकेत कहीं से मिला. वो जानना चाहते थे कि रियल साइंस क्या होता है, असली विज्ञान क्या होता है. ही इंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट. उन्होंने एक देश में होने वाले साइंस फेयर में भाग लिया लेकिन उनकी कोई पोजीशन नहीं लगी, वो हार गए उसमें. हिज एंट्रीज वर स्लाइड
ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उनने क्या दिखाया था वहां पर कि फ्रॉग के टिश्यूज जो होते हैं उसको स्लाइड फॉर्म में दिखाया था. ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. और उनको उस मेले में जाकर, उस साइंस फेयर में जाने के बाद ये पता चला, ये महसूस हुआ कि जो जीता है कैंडिडेट, उसने यहाँ पर रियल एक्सपेरिमेंट्स कर कर दिखाए थे, असली एक एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाया था. सो ही डिसाइड टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे. द सब्जेक्ट वॉज द इंसेक्ट वर्क दैट ही हैड ऑलरेडी बीन डूइंग. और उन्होंने क्या सोचा कि उनकी एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट क्या रहेगा, कि इंसेक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं. और उन्होंने ये सब्जेक्ट इसलिए भी चुना क्योंकि वो इस पर पहले भी काम कर चुके थे. वो तितलियों के बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में बहुत जानकारी रखते थे और उन्होंने उसका पूरा प्रोसेस भी देखा था. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस सब्जेक्ट का चुनाव किया. ही रोट टू डॉक्टर उर्गा हट फॉर आइडियाज. और उन्होंने अपने इस आइडियाज के बारे में डॉक्टर उर्गा हट को भी एक पत्र लिखा. बैक केम मेनी सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. और उसको बदले में उनको बहुत सारे सजेशंस मिले कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किया जाना चाहिए. दिस केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. और ये जो एक्सपेरिमेंट और सजेशन वाली प्रोसेस थी, और ये जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते थे, इन सब चीजों ने, डॉक्टर उर्गा हट के आइडियाज और सजेशन ने एब्राइट्स को हाई स्कूल के समय में पूरे समय व्यस्त रखा. These also led him to prize projects in country and international science fair. और इससे उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट पर उन्हें प्राइज भी मिले. शायद देश के लेवल पर बात करें हम या इंटरनेशनल साइंस फेयर की बात करें, उन्होंने बहुत सारे प्राइज इसके लिए जीते. His research wins. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease. जब वो 8th grade में आए तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसमें एब्राइट ये पता करना चाह रहे थे कि एक वायरल डिसीज होती है, एक बीमारी होती है, जैसे इंसानों में होती है ऐसे इंसेक्ट्स में, पशु पक्षियों में भी बीमारी होती है. इट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स. उन्होंने देखा कि जो कैटरपिलर्स होती हैं, जो इल्ली होती हैं, जिससे बाद में तितली कन्वर्ट होती है, वो मर जाती हैं. और उसके मरने का कारण क्या था? ही थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. और उन्होंने इस बात को स्टडी किया कि ये जो बीमारी कैटरपिलर में आती है, ये किसके थ्रू आती है? बीटल के थ्रू आती है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैटरपिलर को उठाया किसकी प्रेजेंस में? बीटल्स की. आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे कैटरपिलर भी नजर आ रही है और बीटल्स भी नजर आ रहे हैं. बट ही डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट. लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई एक वास्तविक रिजल्ट सामने नहीं आया. बट ही शोड हिज एक्सपेरिमेंट एंड वॉन. लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट को दिखा सके फेयर में, प्रूव कर सके किस तरीके से ये जो है बीटल कैटरपिलर को नुकसान पहुंचाता है. और उनका एक्सपेरिमेंट जीत भी गया. His theories on butterflies. The next year, his science fair project was testing the theory. The theory was that Viceroy butterflies copy monarch. उन्होंने अगला जो उनका साइंस फेयर था उसके प्रोजेक्ट में उनको विषय मिला कि किस तरीके से वायसराय बटरफ्लाई जो होती है वो मोनार्क की कॉपी होती है. आप पिक्चर में देखेंगे दोनों तरह की बटरफ्लाईज देख रही हैं, लेकिन अगर आप बहुत माइन्यूटली इन दोनों तितलियों के पिक्चर्स को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि दिखती तो सेम है लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस उनमें हैं. The theory was that the viceroy looked like monarch because monarch don't taste good to birds. उन्होंने देखा कि जो वायसराय है वो दिखने में बिल्कुल मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखती है, लेकिन जो मोनार्क है तितलियां उसको बर्ड्स खाना पसंद नहीं करते हैं. वायसराय टेस्ट गुड टू बर्ड्स. वायसराय का जो स्वाद है वो बर्ड्स को अच्छा लगता है. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स फूड. तो वो जितनी ज्यादा इसके जैसी दिखेंगी, जितनी ज्यादा बर्ड्स जो इंसेक्ट्स जो हैं वो एक जैसी दिखेंगी, उसमें एक फायदा ये होगा कि उनके मरने के चांसेस, चूंकि बर्ड को किसका टेस्ट पसंद नहीं है? वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. मोनार्क जो है उसका टेस्ट बर्ड्स को पसंद नहीं आता है, तो उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बर्ड्स किसको खाएंगे? वायसराय बटरफ्लाईज को खाएंगे. एंड हिज प्रोजेक्ट वाज टू सी इफ बर्ड्स वुड ईट मोनार्क. और उनका प्रोजेक्ट इस विषय पे था कि अगर बर्ड्स खा सके मोनार्क तो क्या होगा. And project wins. He found that a starling would not eat ordinary bird food. उन्होंने देखा कि स्टारलिंग जो चिड़िया होती है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड जो है, ही फाउंड दैट द स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. साधारण भोजन नहीं करती है. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट वुड गेट. जो दूसरे पक्षी हैं उनको जितनी तितलियां मिलती हैं वो सब खा जाते हैं. एंड दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन. और इस प्रोजेक्ट को उनके जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान मिला. इट केम थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर. और पूरे साइंस फेयर में इस
उनके आविष्कार को, इस खोज को, इस प्रोजेक्ट को तीसरा नंबर मिला. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.